सभी पत्रकार साथियों को नमस्कार। आज की प्रेस वार्ता जो केंद्र सरकार का लॉ कमीशन का वन नेशन वन इलेक्शन का प्रस्ताव है उसके बारे में है। ये प्रस्ताव देश के सामने पहली बार 2017 में रखा गया। भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार द्वारा रखा गया कि वन नेशन वन इलेक्शन यानी एक समय पर ही सारे चुनाव होने चाहिए, कि केंद्र सरकार का चुनाव, राज्य सरकारों का चुनाव एक साथ होना चाहिए और फिर से 5 साल के गैप के बाद ही अगले चुनाव होने चाहिए। इस प्रस्ताव को लॉ कमीशन के सामने रखा गया और 2018 में लॉ कमीशन ने अपनी एक रिपोर्ट लिखी, देश के सामने प्रस्तुत करी, जहां पे वो वन नेशन वन इलेक्शन के प्रस्ताव को लॉ कमीशन ने अपना समर्थन दिया। दिसंबर 2022 में लॉ कमीशन ने सब राजनीतिक दलों को अपनी रिपोर्ट भेजी और सब राजनीतिक दलों से अपनी राय मांगी। आम आदमी पार्टी ने भी वन नेशन वन इलेक्शन के प्रस्ताव पर अपनी राय रखी है और आज इस प्रेस वार्ता के माध्यम से आम आदमी पार्टी की इस पे क्या राय है हम आप सबके सामने रखने वाले हैं। जब वन नेशन वन इलेक्शन की बात होती है तो जब सबसे पहले कोई भी ये बात सुनता है तो लगता है कि ठीक बात है, लॉजिकल है, क्या हर्ज है इसमें कि हमारे देश में जहाँ पे हर कुछ महीने पे कहीं ना कहीं चुनाव होते रहते हैं, इसमें क्या हर्ज है कि अगर सारे चुनाव एक साथ हो जाएं तो। लेकिन जब वन नेशन वन इलेक्शन के प्रस्ताव को हम गहराई से जांचने जाते हैं तो कई बहुत चिंताजनक तथ्य, कई बहुत चिंताजनक सैद्धांतिक मुद्दे सामने आते हैं कि किस तरह से अगर वन नेशन वन इलेक्शन इंप्लीमेंट हो जाए तो इस देश के लोकतंत्र को बहुत भारी झटका लगेगा। तो आम आदमी पार्टी ने लॉ कमीशन को लिख के वन नेशन वन इलेक्शन का विरोध किया है और बहुत सख्त विरोध किया है। आज हम जो हमारे विरोध के मेन मुद्दे हैं आपके सामने रखेंगे। सबसे पहली बात, अगर आप भारत के संविधान को देखिए तो भारत के संविधान में बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एक ऐसा संवैधानिक सिद्धांत है जिसको सुप्रीम कोर्ट की 13 सदस्य की संवैधानिक पीठ ने केशवानंद भारती केस में इस्टेब्लिश किया था कि आप कोई भी ऐसा कानून नहीं ला सकते हैं, आप कोई भी ऐसी पॉलिसी केंद्र सरकार द्वारा नहीं ला सकते हैं जो इस देश के संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर का हनन करे।